हे एवरीवन, हाय। कैसे कैसे हो? तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ में अगली चीज़ को कंटिन्यू, दैट इज़ पैराबोला। अभी तक हमने एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन चीज़ों को कवर कर लिया है। एक लास्ट चीज़ रह रही है पैराबोला, और उसके बाद थोड़ा सा हाइपरबोला। एग्जैक्टली लास्ट नहीं है, ग्राफ और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ होते हैं हमारे चार, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, दीज आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शंस। इन्हें कॉनिक सेक्शन नाम दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता है? बिकॉज दे कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स। एक कॉन को ऐसे कट कर दो जैसे इसने कट किया है, बिल्कुल एक तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो क्या बन जाएगा? सर्कल। थोड़ा सा टेढ़ा कट कर दो ऐसे, ठीक है। मान लो आपके पास चाकू वगैरह है और आपने इसे ऐसे कट कर दिया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? एलिप्स। फिर ऐसे कट कर दो ये वाला, ये हमारे पास बन गया पैराबोला। और थोड़ा सा ऐसे कट कर दो, ये हमारे पास हाइपरबोला बन गया। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक आइडिया लेने के लिए मैंने बताया है कि ये कॉनिक सेक्शन सारे के सारे कौन से बनाए जा सकते हैं। तो आपको आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया हो, बाकी इतना ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आज की क्लास में हमें कवर करना है पैराबोला। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फिगर है, ग्राफ है। ये ग्राफ आपको कुछ ऐसी शेप का मिलेगा जब आप क्या करेंगे, इसे कट करेंगे तो, ठीक है। एक कोन को जब आप कट करेंगे तो आपको एक पैराबोलिक शेप का मिलेगा। अगर आपने LIC का वो सिंबल देखा हो, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो हाथ टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हैंड्स हो गए, दोनों खुले हुए, और बीच में एक दिया रखा हुआ होता है, ठीक। यहाँ पे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बहुत बेकार फिगर मैंने बनाई है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की फिगर, ऐसी फिगर ये आपको दिखाई दी होगी। दिस इज अ पैराबोला। एग्जैक्टली मैंने फिगर यहाँ अच्छी से बनाई नहीं, तो चलो एक बार मैं यहाँ से कवर करवा देता हूँ ऐसे। इन फिगर्स को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये राइट साइड में जो चार फिगर हैं, ये 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 जो चारों फिगर हैं, ये पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। और देख लीजिए, ये वाली जितनी भी फिगर्स आपको यहाँ दिख रही हैं, ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग पैराबोलास। तो पैराबोला कुछ ऐसी शेप के होते हैं। अपने गूगल पे जाओ, पैराबोला टाइप करो, और यहाँ पे इमेजेस पे आओ, इमेजेस क्लिक कर दो, आपको हर टाइप का ग्राफ पॉसिबल पैराबोला के लिए मिल जाएगा। तो आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि ये पैराबोला दिखता कैसा है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, ये इस टाइप का, ये जो आपको दिख रहा है, तो प्रोजेक्टाइल पैराबोला ही होता है। वापस आते हैं पैराबोला में। तो पैराबोला की चार शेप हो सकती हैं। कैसी कैसी? एक शेप हो गई ये, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पैराबोला है, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये पैराबोला क्या है? वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये जो पैराबोला है, आप देख सकते हो, मैं इसे ओरिजिन से पास करवा के बनवा रहा हूँ, बट ये पैराबोला कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे भी, किसी भी क्वाड्रेंट में, कैसे ही। तो ये सारे पैराबोला जो होंगे इस टाइप के, जो ऊपर वाई एक्सिस की तरफ खुलेंगे, इन सब की इक्वेशन एक जैसी ही आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैराबोला हो गया जो वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है। आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में क्या देखा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपने देखा दोनों के क्या होते हैं? सिंगल पावर्स होते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा था? सर्कल और एलिप्स। सर्कल और एलिप्स की इक्वेशन याद कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहां पे ये टर्म्स आ रही थी। तो सर्कल और एलिप्स दोनों में स्क्वायर्स प्रेजेंट होंगे। बट पैराबोला में क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आप चीज देखेंगे? या तो एक का स्क्वायर होगा और दूसरे की सिंगल पावर, या दूसरे का स्क्वायर और पहले की सिंगल पावर, इस टाइप का। तो पैराबोला की इक्वेशन आपको कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है।
जैसे ये हमारे पास पैराबोला हो गया जो मैंने यहाँ पे फिगर शो की है। तो इस फिगर में ध्यान से देखिए कि ये पैराबोला है, तो या तो इसकी इक्वेशन में वाई स्क्वायर और एक्स होंगे या फिर एक्स स्क्वायर और वाई होंगे, दोनों में से एक होगा। अब ध्यान से देखिए ये पैराबोला मेरा क्या है, ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया। तो बस मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि y के ये क्या है सिमेट्रिक, तो y की सिंगल पावर होगी, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसी की सिंगल पावर ले लीजिए। तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर वाई। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक वाला पढ़ा रहा हूँ। मैथ वाले स्टूडेंट्स को पैराबोला पूरा चैप्टर में पढ़ाया जाता है, उन्हें ऐसे केसेस भी करवाए जाते हैं जहाँ एक्स और वाई दोनों के काफ़ी सारी अजीब अजीब टर्म हो, बट मैं बेसिक केसेस कवर कर रहा हूँ। मैं वो वाले पैराबोला नहीं दिखा रहा जो एक्स और वाई दोनों के बीच में खुलते हैं, ठीक है। तो सिंपल केसेस को मैं रख के चलूँगा। ये जो मैंने पैराबोला लिया है ये पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या होगा, एक का स्क्वायर एक के सिंगल पावर, जो एक्सिस हो उसी की सिंगल पावर लेनी है। चलो दूसरा केस ट्राई करते हैं। यहाँ मैं एक और पैराबोला बना रहा हूँ, बट ये पैराबोला ऐसे बन रहा है इस शेप में। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये पैराबोला खुल रहा है, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, दैट्स ऑल। वाई की सिंगल पावर है बस। अगेन हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब दो पैराबोला हैं, दोनों को कवर करते हैं। एक पैराबोला ऐसा हो गया और एक पैराबोला ऐसा हो गया, इस टाइप के पैराबोलास हो गए। इसको देखिए राइट साइड वाला जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, इस टाइप की इसकी इक्वेशन हो। लेफ्ट साइड वाला जो है ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये वाली। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो ये आपके पास चार केसेस के चार टाइप्स के पैराबोलाज हो गए। सारे के सारे पैराबोलाज जो हैं दे आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, सारे के सारे ओरिजिन से पास कर रहे हैं। जो ओरिजिन से ना पास करें हम उसको भी देखेंगे। एक बार मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये मैंने आपको इक्वेशन दी है और मैं कह रहा हूं कि k और p इन दोनों के बीच में क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। m क्या है, m इज अ कांस्टेंट, m वाली टर्म एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं हो, ये मान के चलिए। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, y एक्सिस पे k को ले लिया और x एक्सिस पे p को ले लिया। तो इस इक्वेशन में k की जगह y रख दीजिए और p की जगह x रख दीजिए। प्रोपोर्शनलिटी में हम कांस्टेंट चीज़ें नहीं देखते, तो वो चीज़ मैंने हटा दी। अब आप यहाँ से देख के बताइए किसकी सिंगल पावर है। तो सिंगल पावर है y की, एक की सिंगल पावर एक की डबल पावर, तो पैराबोला। तो हमारे पास k की तरफ या y की तरफ एक पैराबोला बन जाएगा ऐसे। फिजिक्स में आपने देखा होगा कुछ चीज़ें नेगेटिव में नहीं जाती, कुछ क्वांटिटीज जैसे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वो भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगी इफ़ दे आर सम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग समथिंग। तो इसका वो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो मैंने मिस कर दिया और ये मेरे पास ग्राफ बन गया। दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं। मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास एक क्वांटिटी है t और इसकी वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर रूट l बाई जी। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन t एंड l, इन दोनों कबूतरों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, y एक्सिस के ऊपर t है, x एक्सिस के ऊपर l है। तो y इज इक्वल टू 2 पाई रूट x बाई जी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, y इज प्रोपोर्शनल टू रूट x।
ऐसा तो मैंने कोई ग्राफ नहीं बताया, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। बस अगर वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया तो आपको पता है एक्स की सिंगल पावर है, तो जिसकी सिंगल पावर हो उसी की साइड पैराबोला को खोल दो। ये मैंने पैराबोला खोल दिया, बट अगेन टी और एल नेगेटिव में नहीं जाएंगे, ठीक, तो इसलिए हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और ऐसा ग्राफ बनेगा। सिंपल। फिर ट्राई करते हैं। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट दे रखा है और इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, मान लीजिए, ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है। ये वाला नीचे वाला पार्ट गिवन है, और आप लोगों को तो पता ही होगा इक्वेशन ऑफ मोशन हम जब ही लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये जल्दी से बताइए, अगर मैं v में और s में ग्राफ प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v एंड s, तो कैसा ग्राफ बनेगा, गैस करो। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे s है, तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x ये हमारे पास बन जाएगा। x एक्सिस वाले की सिंगल पावर है तो पैराबोला x एक्सिस की तरफ ओपन हो जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। बस और भी पैराबोलाज आपको मिल सकते हैं जो ओरिजिन के अबाउट ऑन नहीं होंगे, ओरिजिन के अबाउट स्टार्ट नहीं होंगे, ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसे पैराबोलाज को मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो उन्हें ढूंढ के निकाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके एवरीवन, ट्राई करना इसे, सोचना इस बारे में।